हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप पूरी ताकत से लगे हुए होंगे, ठीक है। और 2024 का जो एग्जाम आने वाला है सीजीएल का, उसकी आप पूरी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक दो कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताना चाहता हूँ जो स्टूडेंट लोग अधिकतर करते हैं, ठीक है। और एंड में आके इस चीज का बहुत पछतावा करते हैं कि यार हम पहले क्यों अलर्ट नहीं हुए, और पहले चीज समझ में आती तो हम मतलब देर नहीं होती पर हमें अगले सीजीएल का इंतजार नहीं करना पड़ता, ठीक है। समझना इस चीज को। एक रिमाइंडर है आपके लिए, जैसे नवंबर में, अभी नवंबर 2023 में, अब से 2 महीने पहले एक एसएससी का एक नोटिफिकेशन आया था, कैलेंडर आया था एसएससी का, ठीक है। जिसमें उन्होंने 2024 में एसएससी जो जो एग्जाम करवाने वाली है ना, उनको उन्होंने लिस्ट दी थी, पता ही होगा आपको, ठीक है। कैलेंडर आया था तो उसमें डेट दी हुई थी सीजीएल 2024 की, सितंबर अक्टूबर 2024, ठीक है। और जून में नोटिफिकेशन आ जाएगा और सितंबर अक्टूबर में 2024 में आपका एग्जाम हो जाएगा। ये चीज में दी हुई थी, ठीक है। तो उस टाइम सभी स्टूडेंट ने बोला कि यार भैया इतना टाइम दे दिया, एसएससी इतना लेट एग्जाम करवा रही है, अभी तो 11 महीने, अभी तो नवंबर चल रहा है और अगले सितंबर में भी अगर एग्जाम हुआ तो भी 10-11 महीने है और भैया बहुत टाइम नहीं दिया, एसएससी ने गलत किया, जो भी था, ठीक है। भाई इस बात को 2 महीने बीत गए। सीरियसली मैं बताऊं आपको, शादियों में और दिवालियों में ना, शादी में नाचते हुए और दिवाली में पटाखे फोड़ते हुए 2 महीने इस बात को बीत गए कि वो मतलब 2 महीने पहले वो कैलेंडर आया था, ठीक है। 2 महीने में आपने कितनी पढ़ाई की वो आपको पता होगा कि कौन किस लेवल पे पढ़ रहा है, और रिजल्ट बताता है, ठीक है। सबकी पढ़ाई कौन कितनी कर रहा है उनका रिजल्ट बताता है। तो जिस तरीके 2 महीने निकल गए, 5 महीने में नोटिफिकेशन आने वाला है, जून में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और नोटिफिकेशन के बाद क्या होता है, ओनली मॉक टेस्ट लगते हैं और आपने जो आपके नोट्स बनाए हैं, जो उनका रिवीजन होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी होता है। नोटिफिकेशन के बाद नई चीजें तो मतलब बहुत कम, रेयर ही कुछ नई चीजें होती हैं जो लोग पढ़ते हैं। अदरवाइज यही होता है कि मतलब नोटिफिकेशन आ गया तो अब तो मॉक लगाना शुरू कर दो और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो सोल्व करते रहो। ये होता है मतलब नोटिफिकेशन की बात। तो भाई टाइम जितने दिखने में दिखता है ना कि बहुत टाइम है और अभी तो इतना टाइम है, कंपटीशन एग्जाम के लिए कितना भी तुम टाइम दो, ठीक है, वो टाइम कम ही होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि बहुत टाइम हो गया। तो इसलिए टाइम इतना कोई नहीं है आपके पास कि बहुत ज्यादा टाइम है, लिमिटेड टाइम। इसलिए पढ़ते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो, अपने नोट्स बनाते रहो। एंड में शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करेंगे। मॉक्स लगाने की आदत अभी से डाल लो। जैसे आज गुरुवार है, ठीक है, तो प्रैक्टिस मॉक का लाइव मॉक आ रखा होगा। देखो 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। एक तो वो जिन्हें बताना पड़ता है कि भाई आज गुरुवार है और प्रैक्टिस मॉक का लाइव मॉक आया होगा, उसको अटेम्प्ट करो। बहुत सारे स्टूडेंट जो आज के टाइम पे तैयारी कर रहे हैं, जो आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे तैयारी कर रहे हैं, उनमें अपनी रैंक पता करने का सबसे बेस्ट तरीका है लाइव मॉक देना, ठीक है। क्योंकि सब लोग जो पढ़ाई कर रहे हो लाइव मॉक देंगे, उनमें आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपकी रैंक कहाँ आती है, आपको कितनी और मेहनत करनी है लोगों के हिसाब से, ठीक है ना। तो उसको पता करने का तरीका होता है लाइव मॉक देना। तो स्टूडेंट 2 तरीके के होते हैं। एक तो मैं बताऊं भाई, लोगों को वीडियो से पता चले, या फिर मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगा तो मुझे पता चला कि हाँ लाइव मॉक अटेम्प्ट करते हैं। और बहुत से स्टूडेंट सेकंड टाइप के वो होते हैं ना, बस वो तैयार बैठे रहते हैं। इवन जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ना, उसके पहले तो वो मॉक को अटेम्प्ट भी कर चुके होते हैं कि भैया लगा चुके, मेरा स्कोर इतना आया है। तो मैं चाहता हूँ कि सेकंड वाला स्टूडेंट बनो, जो आपको पहले ही पता हो कि हाँ भाई गुरुवार है और अधिकतर गुरुवार को प्रैक्टिस मॉक का लाइव मॉक आ रखा है और आता रहता है, एग्जाम तक आएगा, ठीक है। आपके प्री के एग्जाम तक आएगा तो उन्हें अटेम्प्ट करते रहो, गलतियां सुधारते रहो। पिछले मॉक में हमने ये गलती की तो कम से कम इस मॉक में वो गलती नहीं करें, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना, हम एंड में खूब पढ़ाई करते हैं भाई साहब, भयंकर पढ़ाई करते हैं ना। मुझे पता है ना कि मैं खुद भी करता था, मेरे साथी लोग करते थे कि यार मान लो आपका कोई भी डेट मान लो, 15 सितंबर डेट मान लो आप कि आपका 15 सितंबर से प्री स्टार्ट होने वाला है। तो जुलाई अगस्त में जैसे आपको डेट मिलेगी ना, क्या 15 सितंबर से आपका एग्जाम है, ठीक है। तो जुलाई एंड से या फिर अगस्त में भयंकर पढ़ाई करोगे, आप लिटरली करोगे पढ़ाई, ठीक है। क्या पढ़ाई करोगे कि एक दिन में आप देखिए ज्योमेट्री है, जिस ज्योमेट्री को पढ़ने में हमने अभी कम से कम 20 दिन लगा दी ना, उसको आप 2 घंटे में, 2.5 घंटे में सारे उसके नोट्स रिवाइज कर दोगे पेन से, फटाफट फटाफट फटाफट। क्या ज्योमेट्री सारी थ्योरम हमने लिख ली, एक थ्योरम मुझे इस टाइम पे आती है। मान लो आपकी स्पेलिंग, जो इनकरेक्ट स्पेलिंग वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम है, तो आप क्या करोगे ना, एक ही दिन में सीजीएल में जितने भी इनकरेक्ट स्पेलिंग वाले क्वेश्चन है उनको कर लोगे। सीजीएल वाले आए और अपने दोस्तों से पूछोगे भाई सीपीयू की लिस्ट पड़ी गई तेरे पास, जो एमटीएस में इनकरेक्ट स्पेलिंग वाले क्वेश्चन आए उतने किए क्या भाई, उनसे भी आप मांगोगे और उनको भी आप एक ही दिन में सॉल्व कर लोगे, ठीक है। आखिर के जुलाई अगस्त में, जुलाई एंड में और अगस्त में आप बहुत मेहनत करने वाले हो, लिटरली करोगे, सारी दुनिया करती है। पर इस चीज को अभी क्यों नहीं करते? अभी तो कोई लोड थोड़ी है कि अभी तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम है या अभी कुछ मतलब कुछ करना है। बैठे हो तुम, जयपुर में हो तुम, दिल्ली में हो तुम, कहीं मतलब कहीं रूम लेके तुम रूम ले रखा है, कोचिंग कर रहे हो, लाइब्रेरी जा रहे हो, तो उन चीजों को अभी कवर करो ना। मतलब एंड में तो सारी दुनिया ही पड़ेगी मेरे भाई, एंड में तो सारी दुनिया ही पड़ेगी। जुलाई अगस्त में ना तुम देखना लाइब्रेरी फुल हो जाएगी और भयंकरी माहौल चलेगा, ठीक है ना, पढ़ाई करने का। जुलाई अगस्त में भयंकरी माहौल चलेगा। तो क्यों ना अभी ही इन चीजों, जो करंट अफेयर है मुझे पता है आप कितनी पढ़ाई करोगे ना, कि आज तुम बैठे जुलाई के टाइम पे कि यार करंट अफेयर नहीं की हुई और करंट अफेयर एग्जाम में आती है
तो एक काम करता हूँ, आज 3 महीने कर लेता हूँ, कल 3 महीने कर लूंगा, परसों 3 महीने कर लूंगा, और उसके अगले चौथे दिन में 3 महीने कर लूंगा, तो 4 दिन में मेरी 1 साल की करंट अफेयर पूरी हो जाएगी भाई साहब। अभी कर लो भाई, अभी से महीने महीने करते हुए चलो, ताकि उस टाइम में तुम्हारे ऊपर लोड ही नहीं आएगा। देखो प्लानिंग खुद को करनी होती है, ठीक है, ऐसे कोई नहीं आएगा तुम्हें समझाने के लिए कि यार ऐसे करो वैसे करो। प्लानिंग आपको खुद को करनी होती है कि किस प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करेंगे। दूसरी बात, याद करो वो दिन जब सीईटी का थोड़ा हल्ला हो गया था कि यार सीईटी आने वाला है, सीईटी आने वाला है, याद है ना भी, 4-5 महीने पहले की तो बात है कि सीईटी का हल्ला हो गया था कि सीईटी आने वाला है और करोड़ों फॉर्म भरेंगे और हमारा क्या होगा, हमारा ऐसी बातें शुरू हो गई थी, टीचर्स की वीडियो आने लगे थे सीईटी के ऊपर, ठीक है। क्या यार किस्मत से जब सीजीएल आ गया और सीईटी नहीं आ रहा तो मौके का फायदा उठाओ यार। सीईटी आता फिर भी तो परेशान होते ना बैठ के कि यार 3 करोड़ लोग 4 करोड़ लोग फॉर्म एग्जाम प्री का एग्जाम देंगे, उसमें फिर कट ऑफ निकलेगी सीजीएल के मेंस के लिए, मतलब परेशानी होती है आप लोगों को, ठीक है। और जब किस्मत से मैं भी, मुझे पता है ना 2020 सीजीएल आया था तो मैं भी इस डर में था कि यार सीईटी नहीं आना चाहिए, पता मुझे पता नहीं सीईटी सही है गलत है, ठीक है। तो उस टाइम में परेशान था, किस्मत से सीजीएल आ गया और मैंने उस मौके का भरपूर फायदा उठाया, रैंक निकाली, सेलेक्ट हुआ और अभी जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाली चीज है कि जब मौका मिल गया, सीजीएल आ ही गया, तो फायदा उठाओ इस चीज का, क्यों बर्बाद करना इस मौके को, ठीक है। तो भाई पढ़ाई करते रहो, टाइम बहुत कम है, और भाई पढ़ाई करते करते ना अभी खुद की ऐसी आदत लग जाएगी ना। मैं एक एक्सपीरियंस बताऊं अपना कि मैं और दीपक था, हम पढ़ाई करते थे, हम खाना वगैरह भी हम खुद ही बनाते थे भाई साहब, ठीक है। तो जब भी खाना ही बना रहे हैं ना वैसे हम बैठ के, तो सामने मतलब पट्टी पे हमने मोबाइल लगा रखा है, उसमें करंट अफेयर चल रहा है। हो सकता है कि उसमें मोबाइल में उस टाइम पे 100 क्वेश्चन आएंगे और हम 50-60 सुन पाएंगे, पर कम से कम सुन तो लेंगे 50-60 क्वेश्चन। टाइम का प्रॉपर यूज करते हुए आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, और इस तरीके से एग्जाम दो कि लाइफ का आखिरी एग्जाम हो, ठीक है। क्योंकि चीजें पता नहीं अगले एग्जाम क्या होगा। अभी सीजन जब 2024 के एंड में आ रहा है, ठीक है, तो 25 में जाने का आगे क्या समझ रहे हो बात को, चीजें कोई फिक्स नहीं होती। फिक्स होना कि यार हर साल की 5 तारीख को सीजीएल का पेपर होगा, हर साल को, फिर अलग बात होती है। जब चीजें फिक्स ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो क्यों ना जो चीजें दिख रही है ना उनका प्रॉपर फायदा उठाया जाए। तो यही कहना था, लाइव मौका रखा है, उसको अटेम्प्ट करो और टाइम देखो ऐसे निकलेगा, ठीक है। आज में 2 महीने पूरे हो चुके उस बात को, इसका वीडियो बनाऊंगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि यार एग्जाम में 2 महीने रह गए आपको, तो क्या क्या पढ़ना है आपको, उसका भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो टाइम तो निकल जाएगा ऐसे का ऐसा ही, बस आपको डिपेंड करता है कि उस टाइम में पढ़ाई कौन कितनी कर रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। फिल्टर चीजें ऐसी होती है। तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहां तक देखा, धन्यवाद आपका।